रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो तो अपना काम जारी रखो। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जनाब? लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, सबसेट को पढ़ा था, प्रॉपर सबसेट के बारे में बात की थी। आज हम चलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में मैंने आपको बताया था कि जो सेट बनता है वो जो होता है वो गिवन सेट के मुकाबले में जितने छोटे सेट बनते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। शर्त ये होती है कि सबसेट होगा, सबसेट का मतलब हर एक एलिमेंट मौजूद होगा और तादाद में क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा। तो आज का टॉपिक मेरा है जहाँ से मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूँ। दो टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। सबसे पहले इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का कोई सिंबल नहीं है। डेफिनेशन ये कहती है इम्प्रॉपर सबसेट, याद रखो, किसी भी सेट का जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो एक होता है और वो सेट खुद होता है। उसके अलावा इम्प्रॉपर सबसेट और कोई नहीं होता, यानी एक होता है और वो सेट खुद होता है। तो डेफिनेशन ये कहते हैं, डेफिनेशन में ये लिखवाते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट से, इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट का क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट का एक होता है और वो खुद होता है, उसके अलावा और कोई इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होता। कोई 10-12 नहीं होते। इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट का सिर्फ एक होता है और वो सेट खुद होता है। तो लिखते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में कहता है इसमें कि इफ़ ए यानी सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी, सेट ए सेट बी के बराबर होगा। जब वो खुद होगा तो लाजमी तौर पे बराबर होगा। एंड और उसके अलावा क्या है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और ए जो है वो बी का सबसेट होगा, यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद होगा। तो हम ये कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं दैट सेट ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। जनाब, सेट ए अगर सेट बी के बराबर है और सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, इस पूरी बात का मकसद क्या है? इस पूरी बात का समझाने का मकसद आपको ये है कि किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक होता है और वो खुद होता है, उसके अलावा नहीं होता। जब वो खुद होगा तो वो बराबर भी होगा और वो सबसेट भी कहलाएगा। छोटी सी कुछ एग्जांपल्स लेके इस बात को और वाज़े करते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स ले लेते हैं, कहते हैं इनका इम्प्रॉपर सबसेट बनाइए। फर्ज करें कि सेट ए के एलिमेंट्स ले लिए मैंने, ए ई आई ओ यू। सेट बी के एलिमेंट्स ले लिए मैंने, सी डी ई एफ। एक सेट है सी, इसके एलिमेंट्स ले लिए 1 5 7 10। और इसी तरह एक और सेट ले लिया, सेट डी, इसके एलिमेंट्स ले लिए मैंने 4 6 8। अब इन सब का मैंने क्या बनाना है? इम्प्रॉपर सबसेट। मैं आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ कि किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है वो सिर्फ एक होता है और वो सेट खुद होता है। इसका मतलब है कि मेरे बच्चों, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।
ए का इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ये खुद ही होगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है जी। इम्प्रॉपर सबसेट सेट बी का क्या होगा, सिर्फ एक होगा और ये खुद होगा, सी डी ई एफ। इम्प्रॉपर सबसेट सेट सी का सिर्फ एक होगा और वो सेट ये खुद होगा, यानी कि 1 5 7 10। इम्प्रॉपर सबसेट किसी भी सेट का एक होता है और वो खुद होता है। सेट डी का इम्प्रॉपर सबसेट भी क्या होगा, ये खुद ही होगा, 4 6 8। तो पता ये चला कि किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक होता है और वो सेट खुद होता है। ठीक है जी। इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर भी हैं और जो एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद हैं वही एलिमेंट इस सेट के अंदर भी मौजूद हैं। यानी डेफिनेशन का पहला टुकड़ा भी प्रूव हो गया और डेफिनेशन का दूसरा टुकड़ा भी प्रूव हो गया। यहाँ पे भी देखें कि ये दोनों जो एलिमेंट यहाँ मौजूद है वही एलिमेंट यहाँ मौजूद है, तो दोनों इक्वल सेट्स भी हैं और ये वाला सेट इस वाले सेट का क्या है प्रॉपर, ये वाला इस वाले सेट का क्या है सबसेट भी है। इसी तरीके से ये भी देख लें कि सेम है, तो किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक होता है और वो खुद होता है, उसके अलावा और कोई इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होता। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को तो पूछे। हाँ जी, चलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट के बाद चलते हैं पावर सेट की तरफ। यानी कि ये जो आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट सिखाया था, ये मुझे आपको लेके जाना था इस सिखाने के बाद पावर सेट की तरफ। पावर सेट पेपर में सवाल भी आता है पावर सेट से रिलेटेड, तो टॉपिक है मेरा आज का इस वक्त पावर सेट। पावर सेट कैसे बनता है, क्या होता है और कब होता है। डेफिनेशन कहती है सेट ऑफ, किसका सेट। देखो मेरे बच्चे ज़रा एक बात गौर से सुनना, ये बात मैं पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं लिखता हूँ ए ई आई ओ यू, ये मैं ऐसे लिखता हूँ और मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ज़रा गौर करना मेरी बात पे मेरे बच्चे। ए ई आई ओ यू, इन दोनों में से सेट क्या कौन सा है, कौन सा है जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट की पहचान आपको बताई थी कि सेट हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट नहीं है, जबकि ये क्या है सेट है। करली ब्रैकेट लगने की वजह से ये सेट है और ये वॉवेल्स हैं सिर्फ, जबकि ये सेट ऑफ वॉवेल्स हैं। ये क्या है वॉवेल्स हैं सिर्फ और ये सेट ऑफ वॉवेल्स कहलाता है। इसी तरीके से पावर सेट क्या होता है, पावर सेट के बारे में कहते हैं सेट है ये, किसका सेट है ये, ऑल पॉसिबल सबसेट्स का। पावर सेट बेसिकली सेट है, सेट है। सेट का मतलब ये है कि करली ब्रैकेट लगेगा और बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है जी। ऑल पॉसिबल सबसेट्स का जो सेट होता है उसको हम कहते हैं पावर सेट। डेफिनेशन पर आते हैं, पावर सेट की डेफिनेशन क्या बनेगी। पावर सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। पावर सेट सेट है, किसका सेट है, ऑल पॉसिबल सबसेट्स का। यानी क्या करते हैं पावर सेट के अंदर आप सबसेट्स बनाते हैं और प्रीवियस क्लासेस के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम सबसेट बनाना सीख चुके हैं कि किसी भी सेट के कितने एलिमेंट्स होते हैं तो कितने सबसेट बनते हैं। इसका मतलब है कि पावर सेट बनाने के लिए आपको सबसेट बनाने हैं। कुछ सवाल यहाँ पे ले रहा हूँ, एक सवाल यहाँ पे पहले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। कहता है सवाल में फाइंड पावर सेट
ऑफ ए, कहता है ए का पावर सेट मालूम करें और ए के एलिमेंट्स देता है क्या है, ए बी सी डी। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बताया था सबसेट फाइंड आउट करने का तरीका। सबसेट फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला आपको लिखवाया था 2 की पावर n, और n आपको बताया था n किसको शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है, एलिमेंट्स की तादाद को शो करता है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फार्मूला इस्तेमाल करूँ, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, 2 की पावर n, n का मतलब एलिमेंट्स की तादाद कितने हैं इस सेट के अंदर, 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर क्या पावर आ जाएगी, 2 के ऊपर पावर आ जाएगी 4। 2 के ऊपर पावर 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं है, 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे 16, इसका मतलब है 16 सबसेट्स बनेंगे। अब मुझे बनाने सबसेट्स नहीं है, मुझे तो बनाना पावर सेट है, लेकिन मैं ये बता चुका हूँ पावर सेट बनाने के लिए सबसेट बनाया जाता है, और पावर सेट सेट कहलाता है किसका, सबसेट्स का। तो चलते हैं पावर सेट बनाने जाते हैं। पावर सेट के लिए एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो क्या सिंबल है, हम कहते हैं P ऑफ ए। P ऑफ ए, P का मतलब पावर सेट और A का मतलब सेट A का पावर सेट। अगर यहाँ पे B दिया हुआ है तो हम लिखेंगे P ऑफ B, यहाँ पे S दिया हुआ है तो P ऑफ S। P स्टैंड्स फॉर पावर सेट। और जब मैं सबसेट बनाना सिखा रहा था तो मैंने आपको सबसेट बनाने की एक तरतीब सिखाई थी, एक सीक्वेंस सिखाई थी। उस सीक्वेंस को ज़हन में रखना है मेरे बच्चों ने, और वो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस ये है कि पहला सेट जो होता है वो हमेशा एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो जितने एलिमेंट्स होते हैं इन सब का सिंगल सिंगल सेट बनाते हैं। यानी कि सेट बना रहे हैं तो ख्याल रहेगा कर्ली ब्रैकेट लगेगा, ज़हन में रखनी है ये बात। ऐसी आवाज़ ला के दिखाओ। जनाब एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल सेट बन गया। उसके बाद क्या तरतीब सिखाई थी, तरतीब ये सिखाई थी कि अब पहले एलिमेंट को पकड़ेंगे और आगे बढ़ते हुए 2-2 का सेट बनाएंगे। यानी अगर ए को पकड़ा है तो ए के साथ ए से आगे वाला, ए से आगे वाला कौन सा है, बोर्ड पे नज़र आ रहा है बी, ए के साथ बी बनाएंगे, फिर ए के साथ सी बनाएंगे, ठीक है, फिर ए के साथ डी बनाएंगे। सही है, इस तरह आगे बनाते जाएंगे, तरतीब वही रहेगी जो आपको सिखाई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ए बी, ए के साथ बी बन गया, फिर बनेगा ए के साथ सी, ए सी, फिर बनेगा ए के साथ डी। पहले बता चुका हूँ सीधा जाना है, सीधा जाना है, पलटना नहीं है। ए के साथ बी बना लिया, बी के साथ ए नहीं बना सकते, क्योंकि ए के साथ बी बनाएं या बी के साथ ए बनाएं इक्वल सेट है, ए की सेट कहलाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 2 वाले और कितने बन सकते हैं, ए के साथ बी बना लिया, ए के साथ सी बना लिया, ए के साथ डी बना लिया। अब बी को पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, बी के साथ 2 वाले बनाएंगे। बी के साथ 2 वाले में पहला क्या बनेगा, बी के साथ सी बनेगा, फिर बी के साथ डी बनेगा, बी सी बी डी। ठीक है, वीडियो चल रही है, बी सी बी डी। उसके बाद बी के साथ मुकम्मल हो गए 2 वाले, सी के साथ बनाएंगे 2 वाले, सी के साथ बनेगा सी डी। पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। डी के साथ, अब डी के साथ डी के आगे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है जी, 2 वाले मुकम्मल हो गए। 3 वालों की एक तरकीब आपको बताई है। ये जो तरतीब और तरकीब ये जो आपको बताई जाती हैं, इनको ज़हन में रखना है। आपको तरतीब भी सिखाई जाती है बहुत सी चीज़ों की, और तरकीब भी सिखाई जाती हैं। समझ में आ रही बात? तो उसकी क्या सेटिंग आपको बताई थी, क्या तरीका बताया था। जब 3 वाले बनाने जाते हैं तो अदनान कहता है क्या करना है, करना ये है कि एक एक करके छुपाना है। ठीक है जी, इस वक्त आपने डी को छुपा दिया तो क्या नज़र आ रहा है आपको, ए बी सी। फिर आप आएंगे सी को छुपाएंगे
क्या नज़र आ रहा है आपको? 3 नज़र आ रहे हैं, ए बी डी। फिर बी को छुपाएंगे, 3 नज़र आ रहे हैं, ए सी डी। और फिर ए को छुपाएंगे, क्या नज़र आ रहा है? बी सी डी। तो चलते हैं 3 वाले बनाने। पहले मैंने डी को छुपाया, मुझे 3 नज़र आ रहे एलिमेंट्स, ए बी सी। फिर मैंने सी को छुपाया, मुझे 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ए बी डी, ए बी डी। फिर मैंने बी को छुपा दिया, फिर 3 नज़र आ रहे हैं, ए सी डी, ए सी डी। फिर मैंने ए को छुपा दिया, मुझे अब भी 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, बी सी डी। तो ये 3 एलिमेंट्स को बनाने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है जी, इससे आसान तरीका नहीं है। अब ये गिनते हैं तो 15 एलिमेंट्स बन गए। 16वां और आखिरी क्या होता है? एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। 2 जुमले सिखाए थे, नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये सेट खुद माशाल्लाह से यहाँ तशरीफ़ ले आएंगे, ए बी सी डी। ये पावर सेट नहीं बनाया अभी, मैंने पावर सेट यहाँ सिखाया है कि पावर सेट क्या होता है? सबसेट्स का सेट होता है। तो क्या हो गया? ये तो सबसेट्स हो गए, और इसका सेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर उस कर्ली ब्रैकेट को एंड करना पड़ेगा। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर तमाम पॉसिबल सबसेट्स आ गए और इसको कहते हैं पावर सेट। ठीक है जी, पावर सेट क्लियर है? ये 4 एलिमेंट का पावर सेट आपको सिखा दिया, ठीक है। और जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं, उनकी वीडियोस को देखा है, तो उसके लिए पावर सेट बनाना कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है पावर सेट बनाना। ठीक है मेरे बच्चों, जल्दी से इसको बना लें, शाबाश। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहा इम्प्रॉपर सबसेट और फिर फाइनली हमारा टॉपिक था पावर सेट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।